हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक डिस्कस करूँगी बेटा। रिपोर्ट राइटिंग में कल मैंने आपको आर्टिकल राइटिंग बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में। उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग देयर इज़ अ चॉइस, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम दीज टू। ओके, मेन पॉइंट्स देखते हैं फटाफट। इट इज़ एन ऑप्शनल टॉपिक विद आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग के साथ ये ऑप्शनल में आता है आपको। एंड वर्ड लिमिट इज़ सेम, लाइक 120 to 150 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट, और आर्टिकल राइटिंग की वर्ड लिमिट सेम है बिकॉज मार्किंग सेम है इनकी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगेन फॉर्मेट इज ऑफ 1 मार्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ 1 मार्क, कंटेंट 2 मार्क्स, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क। ओके, नोट देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें डिफरेंस क्या है। जब ये इनका फॉर्मेट भी सेम है और इनकी मार्किंग भी सेम है, तो इनका मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जो रिपोर्ट राइटिंग होती है इट इज़ रिटन ऑन पास्ट सिचुएशन, सो इट इज़ इन पास्ट टेंस। और जो हमारा आर्टिकल राइटिंग होता है बेटा, वो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो पे बेस्ड होता है, प्रेजेंट सिचुएशन पे बेस्ड होता है। और जो रिपोर्ट होती है वो कुछ काम होने के बाद रिपोर्ट बनती है। ठीक है, जैसे रिपोर्टर्स जाते हैं, कुछ एक्सीडेंटल केस हो गया, कहीं स्कूल में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, तो उसकी रिपोर्ट बाद में बनती है। तो वो पास्ट सिचुएशन पे बेस्ड होती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग। तो इसलिए इसमें हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग में देखिए, टाइटल फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी कैची, आई कैचिंग, प्लस राइटर्स नेम जिसको हम बाय लाइन भी कहते हैं, वो वहाँ पर हम राइटर नेम लिखेंगे यहाँ। फिर ओपनिंग पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ ओपनिंग पैराग्राफ, जिसमें हम जो भी इवेंट हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ, उसका हम प्लेस, डेट और स्मॉल इंट्रो देंगे उससे रिलेटेड। सेकंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे इवेंट की कंप्लीट डिटेल्स। ठीक है, कि वो इवेंट किसने ऑर्गेनाइज़ किया, क्या क्या हुआ उसमें, कैसे उसमें सेलिब्रेशन किया गया, कैसे इन्जॉयमेंट किया गया, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में मेंशन करेंगे। एंड थर्ड पैराग्राफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, जिसमें हम लास्ट पैराग्राफ भी हम इसको बोल सकते हैं। उसमें हम क्या एक्शन लिए गए उस काम को करने के लिए, या उस काम को ओवर करने के लिए उस टाइम वहाँ पर क्या एक्शन लिए गए, वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे लास्ट पैराग्राफ में। तो इसमें अगेन देखिए, इसमें 3 पैराग्राफ्स हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑफ 3 पैराग्राफ्स। ठीक है, अब इसका हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, एडल्ट लिटरेसी कैंप। अब एडल्ट लिटरेसी कैंप, जैसा कि आप भाई कैंप्स लगते हैं, अब यहाँ पर भी एडल्ट लिटरेसी कैंप जो लगा है, इट मीन्स एन एजुकेशनल प्रोग्राम दैट हेल्प एडल्ट्स टू रीड, लर्न, रीड, राइट एंड टू बेसिक थिंग्स प्रॉपरली, उसको कहते हैं एडल्ट लिटरेसी कैंप। अब यहाँ पे नेम गिवन नहीं है बिकॉज मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इसको हम कहते हैं बाय लाइन, जिसमें हम बाय करके राइटर का नेम लिखते हैं। राइटर का नेम यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर XYZ मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, XYZ। इसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी है यहाँ पर, और हमें अपना रिपोर्ट राइटिंग का मैटर स्टार्ट करना है। एन एडल्ट लिटरेसी कैंप was organized by Cultural Society Sunshine Public School Pune in the school neighborhood on 25th February 2025 भी लिख सकते हैं, 20 डबल क्रॉस भी लगा सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में हमें ये बताना है कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ वो इवेंट, और कौन सी डेट को ऑर्गेनाइज हुआ, और उसका मेन वेन्यू क्या था, जैसे यहाँ पे लिखा है स्कूल नेबरहुड। एक्सटेंडिंग, और उसका मेन पर्पस क्या था उस इवेंट का, एक्सटेंडिंग एजुकेशनल ऑप्शंस टू दोज एडल्ट्स हु हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी एंड हैव क्रॉस्ड द एज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। द एक्टिविटीज ऑफ द कैंप वर, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम पास्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। वॉज ऑर्गेनाइज्ड, वर कैरिड आउट बाय द cultural society of the school, and there were
अ टोटल ऑफ 25 वॉलेंटियर्स। तो ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में हमने डेट बताई, कब वो इवेंट हुआ, कहाँ हुआ, किस स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किया, मेन वेन्यू क्या था उसका, और उस इवेंट का मेन पर्पस क्या था। ओके बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, इसमें हम सारी डिटेलिंग देंगे। द कैंप बिगेन विद द वेलकम स्पीच फॉर द चीफ गेस्ट मिसिस कविता नायक, अ रेप्यूटेड और रेनोइड सोशल वर्कर। ये हमने चीफ गेस्ट का मेंशन किया है यहाँ पे। 400 पीपल वर अ पार्ट ऑफ द कैंप। दे वर टॉट द बेसिक्स फॉर बीइंग एबल टू रीड एंड write. All the arrangements, including desk and blackboard, were done in advance. Apart from the educational needs, special care was devoted to hygiene and sanitation. They were taught basics of cleanliness like types of waste and their management, कि क्या क्या हुआ उस इवेंट में, जो चीफ गेस्ट थे उनका कैसे वेलकम किया गया बाय वेलकम स्पीच, फिर उसके बाद इवेंट को आगे बढ़ाया गया और उसमें 400 पीपल वर अ पार्ट ऑफ द दैट कैंप, एंड उनको क्या सिखाया गया उस इवेंट में, ये सब इसमें एक्सप्लेनेशन हमने डाला सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ हमें इसको ओवर करना है बेटा, तो इसमें कंक्लूडिंग लाइंस होंगी। द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन अमंग द वॉलेंटियर्स, refreshments were also provided to the participants, and there was an atmosphere of learning and growing together। ठीक है, ये हमारा एंड हो गया, लास्ट पैराग्राफ हो गया। इसके बाद हमें ये गलती नहीं करनी, हमें यहाँ पे थैंकिंग यू कुछ भी नहीं लिखना है, बिकॉज दिस इज़ अ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हमने स्टार्टिंग में हेडिंग दे दी, बाय करके नेम दे दिया। नेम किसका? राइटर का, जो लिख रहा है। जो नेम हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो XYZ लिखेंगे। जब हम यहाँ पर नेम दे ही रहे हैं तो हमें यहाँ पे थैंकिंग यू और नेम लिखने की कोई भी नीड नहीं है। यहाँ पर हम इस लास्ट पैराग्राफ को कंक्लूड करके इसको ओवर कर देंगे रिपोर्ट को, एंड दैट्स ऑल। ठीक है बेटा, आपको समझ आए तो हम आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मेरे वीडियोस आप सबको कैसे लग रहे हैं। ये हमारा सेक्शन बी का जो राइटिंग पार्ट था, अभी तक के मेरे जितने वीडियोस थे उसमें मैंने अपलोड किया, और सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेक्शन सी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड उसकी मार्किंग भी बहुत ज़्यादा रहती है सेक्शन सी की, लिटरेचर पार्ट, जिसमें हमारी दोनों बुक्स कवर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको उस सेक्शंस की डिटेलिंग बताऊंगी विद मार्किंग स्कीम। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेटा आप सब लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनके पास भी ये सारी एक्सप्लेनेशंस, ये सारे मेन पॉइंट्स जा सकें, और आप सब लोग नोट्स बनाते रहिए इस मेन पॉइंट्स के, जिससे आपको अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपका इंग्लिश का 11 मार्च को है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके बेटा, थैंक यू, गुड नाइट, लव यू ऑल।